नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। काफी दिनों से मैं ये लेवल्स को चेस कर रही थी और ये था 35.83, 35.5 और हमारे बाजार में 98,325 वाला लेवल, जो मैं बोलती थी कि अगर चांदी ने एक बार इसे क्रॉस कर लिया तो फिर चांदी में आपको बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी और वहां से हम लोगों को एक जबरदस्त अपसाइड देखने को मिलेगा। आज वो ब्रेकआउट आया, होप सो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी और मुझे लग रहा है कि चांदी में अभी जो ये तेजी है बरकरार रहेगी, लेकिन आपको लॉजिकली चलना होगा। स्पेकुलेशन पे नहीं जाना होगा कि चांदी कितनी तेज जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई क्यूज नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि शेफे में भी चांदी का स्टॉक किया गया है और शेफे में काफी ज्यादा पोजीशन बनी है। शेफे का मतलब शंघाई, शंघाई का मतलब यानी कि चाइनीज मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक्स में आप कह रहे हैं कि गोल्ड के बाद चांदी का स्क्वीज है, शॉर्ट स्क्वीज है, तो यहाँ पे प्राइसेस अब अपसाइड मोमेंटम लेगा। लेकिन ऑप्शन डेटा हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है और क्या बता रहा है कि अब यहाँ से मूव कहाँ तक की हो सकती है, चलिए उसके बारे में ही यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चांदी के साथ आपको गोल्ड में भी मूव आई है, तो एक गोल्ड पे टेक ले लेते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेमी प्रेशियस कमोडिटी यानी कि चांदी की। और लेकिन उससे पहले गोल्ड का सपोर्ट इसे कहाँ तक मिल रहा है, और गोल्ड ने भी अब यहाँ पे $3,400 का जो एक मूव है उसे क्रॉस किया है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, मैंने बार चार्ट ही खोला है और यहाँ पे ऑप्शन का डेटा देखेंगे, तो करीब करीब 3425 वाला स्ट्राइक चल रहा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो अभी आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 3450 पे है, 2455, और वॉल्यूम 281 का है। लेकिन ज्यादा मूव आपको आएगी 3500 के करीब, यानी कि अब यहाँ से $100 की और यहाँ पे मूव लग रही है गोल्ड प्राइसेस में। तो एमसीएक्स बता रहा है कि एमसीएक्स में अगर ये रिफ्लेक्ट होता है तो करीब 1 लाख से ऊपर यहाँ पे गोल्ड की जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन 3450 पे ना बन के यहाँ पे है 3500 पे। तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस रहेगा कह सकते हैं, ये आपको 3450 के बाद सीधा सीधा 3500 रहेगा, और $3500 का जो चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा है। चलिए अब पुट साइड देखते हैं, वो हमारा कॉल साइड था कि अगर नीचे आता है गोल्ड, तो कितना नीचे आ सकता है। नीचे में आप देखिए काफी शैलो यहाँ पे वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर नीचे बहुत ज्यादा आता भी है तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे 3350 के करीब दिख रहा है, जो कि इमीडिएट संभावना है आने की। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा 3250 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी मूव अगर आती है तो मैक्सिमम 3250 रहेगा, और अपसाइड में कहाँ तक हो सकता है, अपसाइड में अपना $3500 का मूव रहेगा। अब आज यहाँ पे जो हमारी मिराकल कमोडिटी है चांदी, सेमी प्रेशियस कमोडिटी चांदी, उसके चाल पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे मूव किस तरीके से आ सकती है। तो ऑप्शन कोर्ट्स में ही चलेंगे, ये जुलाई का महीना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और नियर द मनी में गए और यहाँ पे हम उठाएंगे 20 नहीं, यहाँ हम उठाएंगे 50 स्ट्राइक्स को हम लोगों ने लिया। और 50 स्ट्राइक्स पे आप देख सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गोल्ड से ज्यादा इसमें, उसमें 16-17% के बीच में था, इसमें 26%, 27% इसको हम मान के चलते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना होगा, मैंने कॉल साइड का लिया है इसमें, और वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है, लो लास्ट सारी चीजें हैं। अब चलते हैं कि कहाँ चांदी ट्रेड हो रही है। चांदी ने आपको लगा दिया है $36 का मूव है, तो हम यहीं पे लेंगे चांदी को $36 का। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा ही रहेगा, 37 पे भी है, आपको 38 पे भी है, हर $1 पे आपको मूव रहेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है $40 पे, यानी कि $4 की गुंजाइश आपको और लग रही है। $39 पे पहले था, जब मैंने पहले देखा था और आप लोगों को भी दिखाया था, तो मैंने बोला था $39, लेकिन अब यहाँ पे $40 की चांदी आपको लग रही है। $40 की चांदी है, तो पड़ाव कहाँ पे होगा हमारा, जो नेक्स्ट वहां पे रुक सकती है चांदी की रैली फॉर द टाइम बिंग, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको $38, यानी कि और $2 ऊपर चढ़ेगा तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन ले, फिर आप बोलेंगे कि आपने तो $40 बोला था, ये वापस 35 आया है। हो सकता है कि $38 के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और वो बीच बीच में आती रहेगी और बीच बीच में आपको ये जर्क देती रहेगी चांदी, क्योंकि चांदी जैसी कमोडिटी में अगर शार्प अपसाइड है तो वहां पे शार्प आपको डाउनसाइड के लिए भी तैयार रहना होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे $38 आपको हो सकता है कि 2 से 3 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में चांदी आपको जाएगी $40 के करीब।
अब पुट साइड चल के देखते हैं, क्योंकि दोनों साइड को देख के चलना यहाँ पे काफी जरूरी है। कहाँ पे आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब की पोजीशन खड़ा है, कहाँ से चांदी मूव हो सकती है? तो आप देखेंगे $31, $31 की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है ऐसे माहौल में। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इमीडिएट हमें कहाँ का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला लेवल है $33, यानी कि $33 अगर नीचे आती है तो $3 नीचे चांदी आ सकती है। और अपसाइड अगर देखेंगे तो अपसाइड में आपको $40 तक जा सकती है। तो आज चांदी की बढ़त कितनी रही है? आज चांदी की बढ़त रही है, इसने 4% का एक उछाल लिया है। और हमारे बाजार में ये 1,04,800 के करीब गई है, यानी कि 1,05,000 की चांदी हुई, जो मैं आपको टारगेट दिया करती थी। लेकिन अब ये टारगेट हमें बढ़ाना होगा। तो ये टारगेट बढ़ा के आपको यहाँ पे करना होगा कम से कम 1,08,000, 1,10,000। तो जो हम बातें करते थे कि चांदी में तो बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत इंतजार करवाती है ये कमोडिटी, सेमी प्रेशियस कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल डिमांड से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर टैरिफ की बात आएगी तो बीच में फिर से मूव आ सकती है डाउन साइड। लेकिन अल्टीमेटली गिरते पड़ते प्रॉफिट बुकिंग लेते लेते ये कमोडिटी आपको बेस बनाई है। पहले 54,000, 55,000 का, उसके बाद आपको 62 का वेट बना, फिर 72 का इसको सपोर्ट बना, उसके बाद आपको 90 का सपोर्ट बना है। अब ये कमोडिटी हो सकता है कि आने वाले समय में ₹1,00,000 का सपोर्ट बनाएगी, और ये कमोडिटी लखटकिया हो गई। अब यहाँ पे हो सकता है कि धीरे 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 हमने एक और साइड देखा है आते हुआ, और ₹1,00,000 का ये बेस बना के चले तो मैक्सिमम डाउन साइड आपको 90, 91, 92 वाला रहेगा। और अप साइड ये अब नया बनाना शुरू करेगी एमसीएक्स में 1,10,000, 1,08,000 इस तरीके का। लेकिन ये मान के आप चलिए कि कॉमिक्स में यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड हाई लगी है, इन कॉमिक्स में इसका रिकॉर्ड हाई बाकी है, जो कि $49 का है, बहुत पहले लगा था। तो कॉमिक्स का अभी रिकॉर्ड ब्रेक होना बाकी है। $40 फिलहाल फिलहाल इस रैली में मुझे उम्मीद है, लेकिन $50 के लिए काफी वेट करना होगा। लेकिन वो भी वेट बहुत ज्यादा नहीं है, साल 1.5 साल में मुझे लग रहा है कि चांदी $50 भी आएगी। तो चांदी में एसआईपी बहुत बारी मैंने बोला है, ₹80, ₹90 से आप एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं, सॉरी ईटीएफ के जरिए आप एसआईपी की तरह डील कर सकते हैं। तो वो अभी भी आपको मौका है करने का, थोड़ा भी करेक्शन आता है वहां पे करिए। और जिनको 2 साल का ध्यान है यहाँ पे ईटीएफ लेने का, उनके लिए मैं बोलूंगी कि ये भी लेवल है करने का, आप घबराइए नहीं, इस लेवल पे भी करिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न 2 साल बाद मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये चांदी पे अपडेट थी, मुझे जरूरी लगा देना, क्योंकि बहुत बड़ी मूव आई है। होप सो ये वीडियो होपफुल रहा होगा, ऑप्शन चेन के जरिए मैंने आपको समझाया है, इसलिए मैं किसी स्पेकुलेशन पे ध्यान नहीं देती कि अब यहाँ से मैं आपको 1.25 लाख या 2 लाख का यहाँ पे टारगेट हूँ। बहुत रियलिस्टिक टारगेट होगा और वो आपको मीट होता है, या आपको मैं सपोर्ट भी बताती हूँ जिसको आप एज अ स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, और एंट्री एग्जिट आपको इससे आसानी रहेगी। ये वीडियो था चांदी के लिए खासकर, लेकिन गोल्ड के भी लेवल्स को मैंने दिया है। गोल्ड में आपको 1,00,000, 2,000, 1,00,000, 1,000 के लिए तैयार रहना होगा। और गोल्ड का नया सपोर्ट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है 97,500, 97,000। तो गोल्ड में भी आप यहाँ पे ₹1,00,000 की तैयारी करिए, उस वक्त ऊपर 1,00,000, 2,000, 1,03,000 तक का मूव जो है गोल्ड में भी दिख सकता है। तो ये था बुलियन अपडेट। थैंक यू।